हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ श्रेया और आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वाला पार्ट था वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया, जिसकी डिटेल्स जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और वो वीडियो आप पहले देख लें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है वो हम समझते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड वॉल्यूम में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो इट इज़ सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी काम करता है किसी भी कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन करने के लिए, ट्रांसफरिंग करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए, वो सबका सब इलेक्ट्रॉन करता है और कोई ना तो प्रोटॉन करेगा ना तो न्यूट्रॉन करेगा। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो काम होता है वो सिर्फ एटॉमिक मास बताना होता है। इसके अलावा जितनी भी काम होते हैं वो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर अरेंज करना, ठीक है, उनका अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। किस तरीके से हम उनको कॉन्फ़िगरेट करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इसे समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है। इसके पहले आप लोगों को मैं एक अफबो प्रिंसिपल समझा दूँ। अफबो प्रिंसिपल एक सीक्वेंस है, एक तरीका है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में पहले एंटर करता है और कौन से सबसेल में बाद में एंटर करता है। देखो, इलेक्ट्रॉन सबसेल्स में एनर्जी लेवल के बेसिस पे एंटर करता है, ठीक है। जब फ्रॉम लोअर टू हायर, जिस सबसेल की एनर्जी लेवल कम होगी, लोअर टू हायर, ठीक है, जिस सबसेल की एनर्जी लेवल कम होगी वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और जिस सबसेल की एनर्जी लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एनर्जी लेवल वाले में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो आप वो प्रिंसिपल सबसे पहले समझ लेते हैं हम और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, ठीक है। देखो, मैं एक सीरीज़ बनाती हूँ और अहबो प्रिंसिपल समझाती हूँ। 1s 2s 2p। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 3s 3p 3d। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि सेल्स कैसे कैसे बनते हैं, सब सेल्स क्या होते हैं, कौन कौन से सेल के कौन कौन से सब सेल होते हैं, ये सारा कुछ आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 7s 7 6 6p 7s 8s, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स डिनोट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ सेल को। यानी अगर मैं लिख रही हूँ 1 तो ये होगा के सेल, 2 लिख रही हूँ तो ये होगा एल सेल, 3 लिख रही हूँ तो ये होगा एम सेल, डी 4 लिख रही हूँ तो ये होगा एन सेल। अभी हमें 4 सेल्स के बारे में पढ़ना होता है। 5th 6th 7th 8th सेल भी होते हैं एटम में, लेकिन जो बेसिक आइडिया जो लगती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो 4 सेल में आपको आराम से लग जाएगी। तो मैं आप लोगों को डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो 4 सेल की देती हूँ। देखो क्या होता है, कैसे अरेंजमेंट करते हैं हम, ऐसे डायगोनली इसको कट करते चले जाओ। ये रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे आप अच्छे से अगर समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रटने की कोशिश मत करिएगा, रटिएगा नहीं इसे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर ये जाएगा 2s में, फिर ये जाएगा 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर ये जाएगा 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में। उसके बाद ये जाएगा 5f में, 6p में, 7s में और 8s में। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं सब सेल्स के अंदर। ओके, देखो आप
ये देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पे एक सीरीज़ बना देती हूँ ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखो क्या है, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, देन आ गए हम 3d में। 3d में देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहीं पे, ठीक है। अभी बताती हूँ जिससे में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी पहले ये कर लेते हैं फिर देखते हैं। 3d हो गया, फिर हम आते हैं 4p में, फिर 5s में, फिर 5s से हम गए 4d में, फिर 5p में, ये हम 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4f एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इतना आपको जानना ज़रूरी है, ओके। देखो अब यहाँ 1s अभी तो यहाँ तो आराम से चल रहा है, 1s में गया, फिर 2s में गया, 2p में गया, फिर 3s में गया, 3p में गया, लेकिन 3p के बाद 3d में नहीं जाता है इलेक्ट्रॉन। किस में जाएगा? पहले 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा। यानी के सेल के बाद जब हम एल सेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो एल सेल में पहले हम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करेंगे, उसके बाद हम एम सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे और फिर हम आएंगे 3D यानी एम सेल के बाकी के बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी मुझे पता है, अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं इनके अंदर प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14। ये कैसे पता चला? लास्ट वीडियो जब आप देखोगे पार्ट 1 का, तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से क्या सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं और सब सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं, ओके। अब हम एक एग्जाम्पल कर देते हैं और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, एंड दैट फॉर्मूला वाज Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बोथ आर ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, ओके। कोई भी एलिमेंट जो हमारे पास है उसका एटॉमिक नंबर हमेशा उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा और शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी इन तीनों की वैल्यू ओरिजिनल स्टेट में सेम होती है, तभी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के सेम होने की वजह से एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, अगर हमें क्वेश्चन मिल गया कि वी हैव z इज इक्वल टू 14, ओके, z इज इक्वल टू 14, तो चलो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। z इज इक्वल टू 14 का 1s2, देखो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमें उतने ही फिल करने हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते, तो काउंट करते चलिएगा जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करा रहे हैं। 1s2 2 खत्म हो गए, 2s2 2 2 4 खत्म हो गए, बचे कितने? 10। 2p, p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, हमारे पास 10 है, हम 6 भर सकते हैं, 6, ठीक है। फिर हो गया 3s, हमारे पास 6 7 8 9 10, 10 खत्म हो गए, बचे हमारे पास 4, यहाँ पे 2 हम मैक्सिमम भर सकते हैं, तो इसके बाद भी हमारे पास 2 बचे रह जाएंगे। तो 3s के बाद क्या आ गया? 3p, 3p आ गया, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, लेकिन हैं कितने हमारे पास? 6 7 8 9 10 11 12, 12 हमने फिल कर दिए और एटॉमिक नंबर 14 था, तो बचे तो 2 ही ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे। बात समझ में आई? अब अगर हम इसका KLMN कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो KLMN कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, देखो 1, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि डिजिट्स जो हैं वो डिनोट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ सेल को, तो ये देखो इस S के सामने क्या डिजिट लिखी है? 1 डिजिट लिखी है, तो यानी ये जो पूरा 1s है ये K सेल का मेंबर है, ठीक है। तो अब K सेल में एक ही सब सेल है, तो उसके सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो K में ही आएंगे, तो ये हो जाएगा K2, फाइन।
अब इनके भी आगे 2 लिखा हुआ है और इनके भी आगे 2 लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि सेक्शंस के अगर हमको ये पता करना है कि कौन से सेक्शन में कितने बच्चे हैं तो हम तो अलग अलग देखेंगे, लेकिन अगर हमको ये पता करना है कि कंबाइंड 9th क्लास में कितने बच्चे हैं तो हम उस सेक्शन के सभी सेक्शंस के बच्चों को काउंट करेंगे ना। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे 6, 7, 8। ओके, तो ये दोनों को कंबाइन करके हम ले लेंगे L में 8। फाइन। अब देखो इनके भी आगे 3 है और इनके भी आगे 3 है, दोनों के आगे 3 है और वही कॉम्बिनेशन क्योंकि थर्ड सेल यही है। तो 2 + 2 4 और ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो K2 L8 M4 ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 14 एटॉमिक नंबर का। बात समझ में आ गई। एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव Z = 90, चलो 20 ले लेते हैं। 20 वी हैव Z = 20। 20 किसका एटॉमिक नंबर है? कैल्शियम का। किसका एटॉमिक नंबर है? कैल्शियम का। ओके, चलो 20 को देखते हैं। अगर हम 20 को देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? काउंट करते चलिएगा। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करो तो आप काउंट करते चलो कि आपने कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है। ओके, सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो काउंट कर लो 6 7 8 6 7 8 9 10 यानी 18 हो गए। ओके, अब देखो 3p के बाद हमने 3d में नहीं भरा, हमने किस में भरा? तो 6 7 8 9 10 और 6 7 8 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके कंप्लीट हो गए। तो अब आप 3p के बाद 3d में नहीं जाओगे, किस में जाओगे? 4s में जाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4s। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो 4s2। क्लियर। अब देखो इसका KLMN कैसे होगा? KLMN कैसे होगा? देखो 1 2 क्योंकि 1s है हमारा। अब 2s और 2p दोनों के कंबाइंड इलेक्ट्रॉन्स L में जाएंगे 8। 3s 3p दोनों के कंबाइंड इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? M में जाएंगे। 6 7 8 8 और 4s का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4th सेल में जाएगा 2 में। बात समझ आई? यानी M का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 18, उसको हम डायरेक्टली फिल नहीं करते हैं। पहले हम N के 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं और उसके बाद हम आते हैं M के बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ये इसलिए है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है, इसीलिए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बताया गया है ताकि आप ये सीरीज समझ जाओ कि कौन से सब सेल में पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि लोअर एनर्जी लेवल वाले सब सेल्स के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है और हायर एनर्जी लेवल वाले सब सेल्स के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। एनर्जी लेवल इज कंप्लीट ओनली द कैपेसिटी, सिर्फ कैपेसिटी की बात है यहाँ पे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप KLMN और वैसे भी हायर क्लासेस में जब आप जाते हो तो आपको KLMN कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं होता। आपको हमेशा SPDF कॉन्फ़िगरेशन ही किया जाता है और हमेशा आपको SPDF कॉन्फ़िगरेशन ही आना चाहिए। तो आप SPDF कॉन्फ़िगरेशन अगर सही से समझ गए तो आप KLMN कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर लोगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट SPDF कॉन्फ़िगरेशन ही है। मैं एक और एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर देती हूँ और उसके बाद आप इस वीडियो को देखते हुए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आएगा। तो बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान हो जाएगा। बोर्ड बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर हम ले लेते हैं Z फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ले लिया Z = 24, अगर हमने ले लिया Z = 24, ओके, अगर हमने ले लिया Z = 24 तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखो 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 20 खत्म हो गए, बचे कितने? 4। 4s में कितने भर सकते हैं? 2, 4s में 2 भर दिया। अब 3d में कितने भर सकते हैं हम? 10 भर सकते हैं, लेकिन बचे कितने हैं? 4, तो 3d4। बात समझ में आई? अगर KLMN करें तो KLMN 1 2 2 6 7 8 3 3 3 कंबाइन, तीनों को कंबाइन करेंगे। जहां सामने सेम डिजिट लिखी है तीनों को कंबाइन करेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 तो हो जाएगा 12 और ये
2। क्लियर? अब मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने तीनों तरीके के एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए कि किस तरीके से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। आफबाउ प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको तैयार करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए। ये था पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और वॉल्यूम 1 में आप देखे होंगे पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेसिक एटम जो हमें ज़रूरत है जानने की, उन सब की। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और फीडबैक्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।